अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ निविया सॉफ्ट क्रीम पर अपना रिव्यू। और जैसा कि आपको पता है कि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और सब लोग जो है एक अफोर्डेबल और एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है वो तलाश करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इंग्रेडिएंट लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की जाए और आप लोगों को पता चले कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं और किन लोगों को इसे यूज़ नहीं करना चाहिए और किन लोगों के पोर्स इसको यूज़ करने के बाद क्लॉग हो सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग पे बात कर लेते हैं। ये एक जार में जो है अवेलेबल है, इस तरह का जार है। इससे छोटे जार भी मार्केट में अवेलेबल हैं और इससे बड़े जार भी मार्केट में अवेलेबल है। मैंने 200 ml की पैकेजिंग में इसे परचेज़ किया है और मैंने रिसेंटली इम्तियाज़ में विज़िट किया था तो वहाँ से मैंने इसको जाके खुद बाय किया है, ना कि मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया है। ठीक है, 660 में मैंने इसे परचेज़ किया है, तकरीबन 660 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। 660 में 200 ml मिल जाना बहुत ही चीप प्राइस है और पाकिस्तान में अच्छे मॉइस्चराइज़र जो हैं उनकी स्टार्टिंग आप समझ लें कि 1500 से आप 3000 4000 तक जाती है अगर आप अच्छा प्रोडक्ट परचेज़ करने जाएं, अच्छा मॉइस्चराइज़र किसी भी अच्छे ब्रांड का। एक तो ये जो प्रोडक्ट है इजीली तमाम जगह से मिल जाता है। निविया के मॉइस्चराइज़र्स जो हैं वो इजीली तमाम शॉप से मिल जाते हैं और हर मॉल से मिल जाते हैं, जब जहाँ से भी आप चाहें इसको बाय कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर ली जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ इसकी प्राइस 800 लिखी गई है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको चेज़अप से बाय की है तो वहाँ डिस्काउंट था और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मुझे मिल गया। इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें जोजोबा ऑयल ऐड है और विटामिन ई ऐड है। ठीक है, विटामिन ई जो है एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। विटामिन ई भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट है और ये आपकी स्किन पर जो है इचिंग वगैरह को रिमूव करता है, आपकी स्किन कलर टोन को लाइट करता है, आपकी स्किन को फ्रेश करता है और अगर आपके फेस पर इचिंग है या आपके फेस पर किसी भी किस्म की रेडनेस है तो उसको भी काम डाउन करता है। ठीक है, और इसके अंदर जोजोबा ऑयल है और जोजोबा ऑयल भी एक अच्छा इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट की, जो कि आप लोगों को इस साइड पर नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी मेंशन है। वैसे तो क्रीम के बैक साइड पे भी मेंशन है, लेकिन मैं साथ जो है लिस्ट शेयर कर दूँगी, आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, क्योंकि इस तरह जो है बाज़ औक़ात समझ नहीं आती। ठीक है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो इस क्रीम में है वो एक्वा है और उसके बाद जो है ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, एक ग्रेट ह्यूमेक्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये आपकी स्किन को जो है हाइड्रेट करता है। आपकी स्किन पर अगर फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं तो उनको दूर करने में बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। ना सिर्फ ये आपके रिंकल्स को और फाइन लाइंस को दूर करेगा, बल्कि ये आपकी स्किन को बहुत देर तक मॉइस्चराइज भी रखेगा। इसमें पैराफिन लिक्विडियम है, जो कि लिक्विड पैराफिन होती है और ये भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। ये थोड़ी सी कमोडोजेनिक होती है और ये आपके पोर्स को क्लॉग कर सकती है। अगर आपको जो है पोर क्लॉगिंग का इशू है तो फिर आप इस इंग्रेडिएंट को अवॉइड किया करें। मेरे पोर्स इसकी वजह से क्लॉग नहीं हुए और क्योंकि मैंने ये इतना बड़ा जार इसीलिए ही बाय किया है क्योंकि इस क्रीम से मेरे पोर्स क्लॉग नहीं होते। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे पोर्स इसने क्लॉग नहीं किए तो आप लोगों के पोर्स क्लॉग ना हों। ठीक है, अगर आपको यानी कि पोर्स क्लॉगिंग का इशू है, एक्नी का इशू है, तो मे बी आपके पोर्स क्लॉग करे। ठीक है, तो इसमें जी नेचुरल अल्कोहल ऐड हैं और नेचुरल अल्कोहल जो है वो मैं बिल्कुल भी यानी रेकमेंड नहीं करती। नेचुरल अल्कोहल जो है वो आपकी स्किन को जो है इरिटेट भी कर सकते हैं और आपकी स्किन को जो है ड्राई आउट कर सकते हैं कि आप किसी भी मॉइस्चराइज़र में बाय करें। लेकिन इसमें जो क्वांटिटी है काफ़ी कम क्वांटिटी में इसमें नेचुरल अल्कोहल ऐड किए गए हैं। क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो निविया की सॉफ्ट क्रीम में जो है नेचुरल अल्कोहल जो है वो चौथे नंबर पर हैं। हालांकि निविया के जो टोनर्स हैं उसमें नेचुरल अल्कोहल फर्स्ट नंबर पर हैं, तो मैं बिल्कुल भी उन टोनर्स को रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये आपकी स्किन को ड्राई आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि क्वांटिटी कम है तो इसलिए मैं इसको ज़रा बर्दाश्त कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी अल्कोहल्स को मॉइस्चराइज़र में बर्दाश्त नहीं करती और बाय भी नहीं करती। अच्छा, इसके बाद इसमें बात की जाए लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो इसमें है वो परफ्यूम है। देखिए, परफ्यूम जो है आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और आपकी स्किन को जो है इरिटेट कर सकते हैं। जिनकी सेंसिटिव स्किन है, सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं वो तो बिल्कुल भी परफ्यूम जो है बाय ना करें। वैसे तो परफ्यूम का और सेंट का मॉइस्चराइज़र सीरम में कोई भी डालना इसका तुक नहीं बनता। आप लोगों ने अगर परफ्यूम या कोई सेंट अप्लाई ही करनी है तो फिर परफ्यूम अप्लाई कर लें, स्किन केयर में इसका कोई तुक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने इसमें ऐड किया है तो काफ़ी लास्ट में और कम क्वांटिटी में ऐड किया है। इसे स्मेल भी करती हूँ तो काफ़ी लाइट और सॉफ्ट सी इसकी स्मेल है, बहुत जैसे कि कई क्रीम्स और मॉइस्चराइज़र की काफ़ी हार्श स्मेल होती है, वो इसकी नहीं है। लेकिन जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है और जिन लोगों की स्किन पर एक्नी का इशू है
उन लोगों को मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी, ठीक है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर इस मॉइस्चराइज़र ने मेरी स्किन को इरिटेट नहीं किया या मेरे पोर्स को क्लॉग नहीं किया तो ये आपकी पोर्स को क्लॉग भी नहीं करेगी। क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाले हैं और जिनकी स्किन पर एक्नी है वो इस मॉइस्चराइज़र को अवॉइड करें, और ऑयली स्किन वाले भी इसको परचेज़ मत करें। इवन कि मैंने एक वीडियो देखी थी और काफ़ी मशहूर वो वीडियो बनाने वाले हैं, उन्होंने इसको अपनी ऑयली स्किन पर अप्लाई किया है 7 दिन तक, और उनको जो है बिल्कुल भी ये कमोडोजेनिक नहीं लगी और उनकी स्किन पर इससे बिल्कुल भी एक्नी नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को ये रेकमेंड नहीं करूँगी जिनकी ऑयली स्किन है, ठीक है। रिस्क आखिर क्यों लेना, यही क्योंकि अगर इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐसे हैं तो आपको पॉसिबल है कि एक्नी हो जाए और आपके पोर्स क्लॉग हो जाएं, या आपको वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हो जाएं, और परफ्यूम होने की वजह से आपकी स्किन पर इरिटेशन भी हो सकती है। ये इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। प्लस पॉइंट जो मुझे इस क्रीम के लगते हैं, इस मॉइस्चराइज़र के लगते हैं, वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, हर जगह से इजीली मिल जाती है, और इसके अंदर विटामिन ई है, इसके अंदर जो है ग्लिसरीन है, ये सारे इसके प्लस पॉइंट हैं। जिन लोगों को मैं ये रेकमेंड करूँगी वो जिनकी नॉर्मल स्किन है और जिनकी ड्राई स्किन है, और ड्राई स्किन वाले भी इसको लाजमी ट्राई करें क्योंकि मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हालांकि मैं फ्रेगरेंस वाले मॉइस्चराइज़र को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती और अल्कोहल वाले मॉइस्चराइज़र को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती, लेकिन इस मॉइस्चराइज़र ने मेरी स्किन पर बिल्कुल भी किसी भी किस्म का जो है नुकसान नहीं किया, और मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम बाय नहीं किया, मैं इससे पहले भी इसको काफ़ी दफ़ा परचेज़ कर चुकी हूँ। और आप तो जानती हैं मैं डिफरेंट मॉइस्चराइज़र इसके अलावा भी यूज़ कर चुकी हूँ और उन पर रिव्यू भी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन पाकिस्तान में एक अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र आजकल जो है तलाश करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अच्छे मॉइस्चराइज़र की प्राइस जो है 1000 से ऊपर और 4000 तक जाती है। और इस पर मैं पहले वीडियो भी बना चुकी हूँ। जो मेरे मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र हैं वो मैं ऊपर लिंक पेस्ट कर दूँगी, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है वो इस आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकता है। और इसके अलावा जो ये जेन फार्म का डर्मा वी ऑयली मॉइस्चराइज़र है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके साथ अगर कंपेयर किया जाए ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इसके प्राइस ज़्यादा है बनिस्बत इसके, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेंज में ही आता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने एक्जिमा और ड्राई स्किन से रिलेटेड कंडीशन के लिए ये इन्होंने रेकमेंड किया है। इस पे भी मैं प्रीवियस अपना जो है रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, इसका भी मैं लिंक ऊपर पेस्ट कर दूँगी। आप में से अगर कोई इस पर मेरा रिव्यू देखने में इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और डिटेल जो है वो उसमें अवेलेबल हैं। और जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, और जो अल्कोहल और फ्रेगरेंस को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते अपनी स्किन केयर रूटीन में, उन लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीरावे के मॉइस्चराइज़र पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो वाली जो है मॉइस्चराइज़र चेक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सीरावे के मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेगरेंस फ्री हैं। इसके अलावा उसमें सीरामाइड्स हैं। सीरावे के जितने भी लोशन और मॉइस्चराइज़र हैं थोड़े नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। इसका बड़ा चार्ज जो है इसके राउंड अबाउट जो है वो तकरीबन 5000 का आता है। और जिनकी ऑयली स्किन है वो सीरावे का लोशन ट्राई कर सकते हैं, और वो भी काफ़ी अच्छा है। उसमें भी फ्रेगरेंस नहीं है, अल्कोहल नहीं है, और किसी भी किस्म के एसेंशियल ऑयल नहीं है। तो मैं साथ साथ मैंने कहा आप लोगों को इसके अल्टरनेट रेकमेंड भी करती जाऊँ ताकि आप लोग परेशान ना हो कि अब हम क्या करें, लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड की तरफ हैं। तो चले मैं आप लोगों को इसका जो है टेक्सचर दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसको ऐसे यानी सील्ड पैक होता है ये, और इसका टेक्सचर जो है मुझे काफ़ी पसंद है। इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और मुझे इसका टेक्सचर काफ़ी पसंद है। जैसा कि इसका नाम है सॉफ्ट, तो ज़ाहिर सी बात है ये सॉफ्ट होकर देखिए बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है ये क्रीम, और आपकी स्किन को जो है ऑयली नहीं करती। मॉइस्चराइज़र या क्रीम अप्लाई करें तो आपकी फेस पर एक लेयर बन जाती है और बहुत ज़्यादा आपकी फेस पर ऑयलीनेस फील होने लग जाती है। इससे आपकी स्किन पर जो है ऑयली फील नहीं होगी, बहुत हल्का सा ग्लो आएगा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो चुकी है और बहुत ही लाइट सा ग्लो है और बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन में। बिल्कुल भी ये क्रीम जो है थिक नहीं है, बहुत लाइट है। इसके अलावा जो है मैं इसकी निविया क्रीम भी यूज़ कर चुकी हूँ और जो इस जार में आती है, इसका जो टेक्सचर है काफ़ी थिक है इसकी निस्बत, और उसको ब्लेंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और अगर कोई इसको बाय करने में इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो देख सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ी सी बात ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कंपेयर टू दिस मॉइस्चराइज़र मुझे ये वाला निविया का मॉइस्चराइज़र ज़्यादा पसंद है। प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र लगता है। जिन लोगों ने इसको फेस पर अप्लाई नहीं करना वो इसको हैंड और बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंशन है कि आपके हैंड और बॉडी के लिए भी है, ठीक है। या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस मॉइस्चराइज़र ने मुझे बिल्कुल भी इरिटेट नहीं किया। मेरे फेस पर इस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करने से बिल्कुल भी कोई एक्नी नहीं हुई और मेरे पोर्स को इसने क्लॉग नहीं किया।
और इसको अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन पर जो है बहुत अच्छा सा नेचुरल सा ग्लो आता है और मेरी स्किन बहुत अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो जाती है 24 आवर के लिए जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन जो है वो क्लिक कर लीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।